सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। कल जहाँ पे लड़की की शादी थी वहाँ पे अभी गोदान की रस्म होनी बाकी है। गोदान एक गाय का बछड़ा लाया जाता है और उसकी पूंछ पे सारे जो लड़की के परिवार वाले हैं वो संकल्प लेते हैं और उसके बाद वर और वधू को गहने पहनाए जाते हैं, चांदी के हो या सोने के हो। ये विदाई से पहले होने वाली रस्म है, तो मैं भी वहाँ पे अभी दान में जा रही हूँ। तो शादी वाले घर में मैं पहुँच गई हूँ और यहाँ पे दान की रस्म से पहले होने वाली पूजा हो रही है। सब नीचे पे बैठे हुए हैं और दूल्हा और दुल्हन सामने पे बैठे हुए हैं। गोदान की रस्म के लिए गाय भी आ गई है। गाय की पूजा के बाद यहाँ पे दूल्हा दुल्हन गाय की परिक्रमा कर रहे हैं। तो यहाँ पे गोदान की रस्म संपन्न हो गई है। सभी रिश्तेदारों और पड़ोस वालों ने दुल्हन को गहने पहना दिए थे और उसके बाद दूल्हा दुल्हन विदाई के लिए तैयार हो रहे हैं। ऊपर वाले घर से दुल्हन की विदाई करने के बाद मैं धारा गई और इतने सारे कपड़े धोए, क्योंकि अगर एक ही दिन कपड़े न धोए ना तो बहुत ज़्यादा ढेर लग जाती है। अब मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। मैं नीचे जा रही हूँ सगाई वाले घर में, जहाँ हम शाम को कीर्तन करने गए थे। तो चलिए चलते हैं सगाई में भी। और उस सगाई की एक ख़ास बात यह है कि वो लड़के वाले जो हैं वो हमारे गिरिया गाँव से हैं। तो देखते हैं आज कौन कौन मिल पाते हैं। तो धर्मेंद्र और वर्षा की सगाई हो गई है। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। और मेरे मायके साइड से मेरी बुल्ली भी आ रखी है, इसका नाम भी प्रियंका है। भाभी जी आ रखे हैं और उनकी छोटी सी क्यूट सी बेबी भी आ रखी है और भी बहुत सारे आ रखे हैं। आज की सगाई में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये जो धर्मेंद्र है ना वो मेरा क्लासमेट है और इतने सालों बाद इसकी सगाई हो रही है। मतलब मेरी तो बहुत जल्दी शादी हो गई थी, 10 साल हो गए हैं और मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए कि इसकी सगाई मेरे गांव त्रियुगीनारायण से हो रही है। फिर से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। तो यहाँ पे वर्षा और धर्मेंद्र तो फ़ोटो शूट करा रहे हैं। हम खाना खा लेते हैं क्योंकि हमने लंच नहीं किया अभी तक, और इनके लिए तो आज स्पेशल सेवा होगी इनकी। सगाई वाले घर से मैं अपने घर पे वापस आ गई हूँ और लंच करके बहुत ज़्यादा आलस होता है, ऐसा लगता है कि सीधे सो जाएं, तो इसीलिए मैं जल्दी से घर पे आ गई। अभी शाम का टाइम है। मैं फिर से जा रही हूँ ऊपर जहाँ पे शादी हुई थी। मैंने आपको बोला था ना कि एक तो होते हैं मेहमान और एक होते हैं स्पेशल मेहमान। तो मैं स्पेशल मेहमानों में थी और लास्ट में शादी के बाद ऐसा होता है कि टीका वगैरह लगता है, तो उनको भेजने के लिए आते हैं। मैं तो गांव में ही हूँ, मैं खुद आ जाऊँगी, पर लोगों पे आफत होती है, लास्ट में टीका लगाना ज़रूरी होता है, तो इसीलिए मैं वहाँ जा रही हूँ। तो दुल्हन के जितने भी भाई लोग थे वो सभी दुल्हन को भेजने चले गए हैं और यहाँ पे दुल्हन की भाभी लोग, ये सब भाभी हैं और कुछ चाची हैं, वो बर्तन धो रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से निकलने का टाइम हो गया है, लास्ट टीका लग गया है। लिफाफा भी दे दिया, मैंने तो मना कर दिया था। और सासू जी ने इस पे बहुत सारा सामान रखा हुआ है, ये कलियो हो गया, सूट हो गया,
इसके लिए भी मना किया था, मैंने बोला था कि मुझे नहीं चाहिए, दूसरे मेहमानों को निपटा देना, पर ये तो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं। सामने वालों को भी बाय बाय। सासू जी मुझे भेजने के लिए आ रही हैं सामने तक, मतलब खेदने आ रहे हैं, हमारे गढ़वाली भाषा में बोलते हैं खेदन। और ठंडा हो गया, इन लोगों ने देखो अपनी भैंस अभी तक अंदर नहीं बांधी, पता नहीं कहाँ जा रखे हैं। तो सुबह तो मेरी सासू जी बहुत दुखी हो गए थे अपनी लाडली की विदाई पे, अभी मुझे विदा कर रहे हैं। ये देखो ये पन्नी में सब सामान भर रखा है। बाय 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 करा। तो मिठाई में उन्होंने ये एक डब्बा रखा हुआ है, हम इस पे देखते हैं इसमें क्या रखा हुआ है। तो ये देखिए इसमें है कुछ शक्करपारे और लड्डू। वैसे तो गांव में होता ऐसे है कि अरसे और रोटने बनाए जाते हैं, पर उनकी कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए उन्होंने नहीं बनाया। तो अच्छा लगा, क्योंकि कोई अगर सम्मान में कुछ भी दे दे तो वो बहुत ही मूल्यवान होता है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें से कुछ लड्डू ना अपने आस पड़ोस में बांट दूँगी, कि सब लोग कहते हैं ना कि तुम शादी में बुलाए हुए थे, मतलब विदाए हुए थे, तो वहाँ से क्या कलियों लाए, तो एक बगल पड़ोस में इनको एक एक लड्डू दे दूँगी। मैंने इस पन्नी में कुछ लड्डू रख दिए हैं और पड़ोस की दीदी के यहाँ आ गई हूँ, मतलब एक एक लड्डू सारी जगह देने पड़ेंगे। तो अब दूसरी दीदी के घर पे आ गए हैं, तो इनको भी एक लड्डू दे देंगे। थैंक यू। ओके, 2 जगह मैंने लड्डू दे दिए हैं, अब 2-3 जगह और देने बाकी हैं। अभी वो दीदी लोग घर पे नहीं हैं, तो उनको रात में दे दूंगी मैं। तो हमारे गढ़वाल में कुछ ऐसा होता है कि जब कोई भी कहीं भी जाता है और वहाँ से उसको कुछ भी मिठाई या कुछ भी मिलती है तो वो आस पड़ोस में ज़रूर बांटता है। तो ये मुझे सबसे अच्छा लगता है, हमारे कल्चर में सबसे अच्छी बात यही लगती है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।